कि हे राजन, महाराज दशरथ कहने लगे कि हे गुरुदेव, मांगो भूमि धेन धन कोश। आप चाहो तो हमारी सारी भूमि मांग लो, हमारा सारा राज्य मांग लो, जितनी गाय चाहो आप उतनी गाय ले जाओ, आपके लिए सब छूट है, सारा खजाना आप मांग लो, लेकिन सब कुछ मैं दे सकता हूं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। मनुष्य को अपने शरीर और अपने प्राणों से प्रिय कुछ नहीं है। हे ऋषिवर, आप चाहो तो हमारा शरीर मांग लो, हमारे प्राण मांग लो, लेकिन हमारे पुत्र राम को हमसे अलग मत करो, क्योंकि बिना राम के मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। इस प्रकार महाराज दशरथ पुत्र मोह में व्याकुल है, तो गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया है कि हे राजन, आप जिस पुत्र मोह में व्याकुल हो, आप जानते हो वो कौन है? ये चराचर के स्वामी हैं, साक्षात नारायण का अवतार है राम, और जगत कल्याण के लिए ही इनका अवतार हुआ है। इसलिए इनको विश्वामित्र के साथ जाने दो, इसी में इनका कल्याण है और इसी में आपका भी कल्याण है। तो गुरु के कहने के बाद महाराज दशरथ विश्वामित्र के साथ भगवान प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को भेज देते हैं। इस प्रकार रास्ते में भगवान प्रभु श्री राम ने क्या किया? सबसे पहले गुरु आज्ञा से ताड़का का वध किया। अच्छा, ताड़का को क्यों मारा भगवान ने? वो तो स्त्री थी और भगवान स्त्री पे हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन भगवान ने नहीं मारा है ना, उन्होंने गुरु की आज्ञा से मारा है। जब विश्वामित्र ने आज्ञा की, भगवान ने मार दिया। गुरु आज्ञा पालन करना भगवान का धर्म था, और इसी धर्म को समझ करके ताड़का का वध किया। और भगवान का नैया ने सबसे पहले किसका वध किया? पूतना का। अच्छा, ताड़का है कौन? ये ताड़का ही अज्ञान है, ताड़का ही अंधकार है। ताड़का जो है ये अज्ञान है, अंधकार है। ये ताड़का ही अविद्या है। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं और जिससे सृष्टि चलती है, दो विद्याएं हैं। कौन सी? एक है विद्या और एक अविद्या। तो ताड़का जो है वो अविद्या है। भगवान ने अज्ञान का नाश किया है, अंधकार को समाप्त किया है, अविद्या को समाप्त कर दिया। आजकल वो ताड़का कहीं गई नहीं है ना। इस कलयुग में वो ताड़का हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है और तांडव मचा रही है? हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, तांडव मचा रही है वो ताड़का और पूतना हम सबके भीतर विराजमान है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कराया, और यज्ञ पूर्ण कराने के उपरांत तब तक जनकपुरी से एक पत्र आ जाता है गुरु विश्वामित्र के लिए। महाराज जनक जी ने भेजा है कि हमारे यहाँ हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए आप सीता को आशीर्वाद देने के लिए स्वयंवर में पधारें। बोलो सीता मैया की। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के चल देते हैं जनकपुरी के लिए। तो जब रास्ते में चले जा रहे हैं तो रास्ते में कौन मिला? रास्ते में एक आश्रम पड़ता है। वो आश्रम कैसा है? वो आश्रम बड़ा सूखा है, वहां कोई वृक्ष जो है वो हरे भरे नहीं है ना, सब सूख चुके हैं। वो आश्रम खंडहर बन चुका है। भगवान प्रभु श्री राम पूछने लगे कि हे गुरुदेव, हमें ऐसा लगता है यहाँ पहले कोई आश्रम था और ऋषि मुनि रहा करते थे। गुरु विश्वामित्र बताने लगे कि हे राम, यहाँ पहले ऋषि थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि यहाँ रहा करते थे, और उनका क्या नियम था कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा
सब